ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शब्द सागर कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विनय कोतवाल का कहानी पाठ इमरान। नमस्कार, मेरा नाम विनय कोतवाल है और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है इमरान। वैसे तो इस कहानी का नायक एक गरीब अनाथ किशोरवय बालक इमरान है, परंतु इमरान के बारे में हमें बताया हंसमुख लाल ने। कहीं किसी आवासीय कॉलोनी में अधेड़ उम्र के दो मित्र हंसमुख लाल और चुन्नी लाल के घर बिल्कुल आमने सामने थे। हंसमुख लाल जहाँ मोटापे से ग्रसित था, वहीं चुन्नी लाल दुबला पतला मरियल काया का। दोनों अक्सर साथ साथ दिखाई देते थे। सहकर्मियों के बीच में दोनों लॉरेल हार्डी की जोड़ी के रूप में जाने जाते थे, परंतु यहाँ मामला कुछ अलग प्रकार का था। दुबला पतला स्टैन लॉरेल हमेशा अपनी रोनी सूरत से जहाँ सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों के ठहाके लगवाने का सामर्थ्य रखता था, वहीं चुन्नी लाल की मौजूदगी अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ देती थी। हाँ, हंसमुख लाल में कुछ ओलिवर हार्डी की छवि का भ्रम होता था। हंसमुख लाल हमेशा अपने नाम के अनुरूप प्रसन्न चित्त रहता, पर चुन्नी लाल बहुत ही दुखी आत्मा था। वो सदैव छोटी छोटी बातों में भी दुखड़ा रोने के बहाने ढूंढ ही लेता। चुन्नी लाल अपनी हर समस्या के समाधान के लिए हंसमुख लाल के घर का दरवाज़ा खटखटाता था। इस बार समस्या विकट थी। शाम के धुंधलके में चुन्नी लाल घर के गीले फर्श पर रपट गया। उसके दाएं पांव में ऐसी गहरी मार लगी कि उसकी ज़ोरदार कराहती आवाज़ से सारे मोहल्ले को पता चल गया कि चुन्नी लाल इस बार सचमुच मुसीबत में है। हंसमुख लाल ने अपने सारे काम छोड़ चुन्नी लाल को साइकिल रिक्शे से सरकारी मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। चुन्नी लाल के पांव में फ्रैक्चर था और एड़ी की हड्डी भी सरक गई थी। मेडिकल अस्पताल की सीढ़ियों से बाईं ओर मुड़कर पहली मंजिल पर पुरुष सर्जिकल वार्ड था। वहीं पलंग नंबर 13 पर चुन्नी लाल को भर्ती कर लिया गया। नंबर 13 को अपशकुनी कहते हुए चुन्नी लाल ने अपना विलाप शुरू कर दिया। वार्ड के दूसरे मरीज चुन्नी लाल की इन हरकतों से परेशान हो रहे थे। जैसे तैसे रात गुजरी। हंसमुख लाल ने मित्र की सेवा शुश्रूषा के लिए ऑफिस से छुट्टी ली और सुबह सुबह चाय नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंच गया। लंबे चौड़े सर्जिकल वार्ड में चुन्नी लाल हंसमुख लाल का इंतज़ार कर ही रहा था। हंसमुख लाल के मुख से गुड मॉर्निंग के शब्द निकलने से पहले ही रोनी सूरज चुन्नी लाल ने अपना पांसा फेंका। यार, बहुत दर्द हो रहा है, रात भर सो नहीं पाया हूँ। चुन्नी, हिम्मत रख यार, हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, कहते हुए हंसमुख लाल ने वार्ड के दूसरे मरीजों का जायजा लिया। हर पलंग का मरीज अजीबोगरीब हालत में था। नर्स ने रात को दिए पेन किलर्स का असर सुबह होते होते खत्म हो चुका था। हर चौथे पलंग पर से मरीज के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। सुबह शिफ्ट की ड्यूटी पर अभी अभी आई नर्सेस ने अपनी अपनी मेडिकल किट के साथ मरीजों का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर देखना शुरू किया। ड्यूटी डॉक्टर के आने का भी समय हो रहा था। हंसमुख लाल की नज़रें चारों ओर घूम रही थी। तभी ड्यूटी डॉक्टर का वार्ड में प्रवेश हुआ। चुन्नी लाल के पलंग से डॉक्टर अभी कुछ दूरी पर ही था, परंतु हंसमुख लाल शिष्टता दिखाते हुए सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। डॉक्टर ने पहले मरीज का मुआयना किया और मरीज को हैदराबादी अंदाज में डांटते हुए कहा, मैं तुमको बोला था ना कि बीड़ी नक्को पीने का, काई को नहीं सुनते रे बाबा। वैसे तो मरीज को डॉक्टर की बात पर गंभीरता दिखानी चाहिए थी, परंतु वो दर्द में कराहता हुआ मरीज डॉक्टर की बातों पर ठहाके लगाने लगा। देखते देखते पूरे वार्ड के मरीज हंसने लगे। दोनों नर्सेस भी मुस्कुरा रही थी। चुन्नी लाल अपना रोना भूलकर वार्ड के माहौल को समझने का प्रयास करने लगा। हंसमुख लाल भी हैरान था कि आखिर माजरा क्या है। कोई कुछ कहता, इसके पहले वार्ड में एक और डॉक्टर ने झल्लाते हुए प्रवेश किया। इस बार दोनों नर्सेस एकदम चौकन्नी होकर दूसरे डॉक्टर की ओर मुड़ी। अभी आए हुए डॉक्टर ने चिल्लाकर पूछा, सिस्टर, मेरा स्टेथोक और एप्रॉन कहाँ है? दूसरे डॉक्टर का ऊंची आवाज़ में पूछना था कि पहले डॉक्टर ने एकदम से वार्ड के बाहर की ओर दौड़ लगा दी। दूसरा डॉक्टर उसकी ओर देखकर जोर से चिल्लाया, इमरान,
और फिर नर्सों को हिदायत दी, सिस्टर पकड़ो उसे। दोनों नर्स इमरान की ओर दौड़ी और सारा सर्जिकल वार्ड मरीजों के ठहाकों से भर गया। चुन्नीलाल ने देखा कि डॉक्टर साहब भी खड़े खड़े हंस रहे हैं। हंसमुखलाल का इस बात की ओर ध्यान गया कि इस पूरे घटनाक्रम में चुन्नीलाल अपना दर्द भूलकर खिलखिलाते हुए हंस रहा था। हंसमुखलाल के मस्तिष्क में सहसा यह सवाल घूमने लगा कि कौन है ये इमरान जिसने कुछ ही पलों में सारे मरीजों का दर्द हर लिया। कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा बीतता है। थोड़ी ही देर में दोनों नर्स डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और एप्रॉन के साथ वार्ड में लौटी। डॉक्टर ने खुशनुमा माहौल में एक एक कर मरीजों का मुआयना किया और हंसते हंसाते मरीजों के हालचाल पूछे। डॉक्टर की वार्ड विजिट के बाद वार्ड बॉय चुन्नीलाल को व्हीलचेयर पर बैठाकर पक्के प्लास्टर के लिए ले गया। कुछ फुर्सत के क्षणों में दोनों सिस्टर्स स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी हंसमुखलाल ने उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। सिस्टर, ये इमरान की क्या कहानी है? इमरान का नाम सुनते ही दोनों नर्सेस के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए, पर अगले ही पल उनमें से एक ने सामान्य होते हुए बताया कि इमरान अनाथालय से आया हुआ 12-13 साल का अनाथ लड़का है। सिने हास्य अभिनेता महमूद का ज़बरदस्त प्रशंसक है, इसलिए जिस टॉकीज में महमूद की फिल्म लगी हो वहाँ मौका पाकर महमूद का डांस देखकर आ जाता है। बस फिर क्या, उसी महमूद की एक्टिंग की नकल कर यहाँ अस्पताल में मरीजों का दिल बहलाता रहता है। इमरान पिछले कुछ दिनों से यहीं अस्पताल में है। इतना कहकर दोनों नर्सों ने अपना अपना किट उठाया और वार्ड में चली गई। एक नर्स की आखिर में कही हुई वो बात, इमरान दिनों से यहीं अस्पताल में है, हंसमुखलाल के कानों में अभी भी गूंज रही थी। हंसमुखलाल ने कुछ समय वार्ड के दूसरे मरीजों के साथ चर्चा में बिताया और किसी न किसी तरह इमरान के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। उसने इस बात पर गौर किया कि इमरान की बात निकलते ही यहाँ लोगों की हंसी छूट जाती थी। सिस्टर ने बताया कि इस अस्पताल में जब से इमरान आया है तब से सारे मरीज पहले की अपेक्षा जल्दी ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। अस्पताल दवाइयों से और इमरान हंसाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। सचमुच यह हंसी का खजाना मुफ्त की चमत्कारी अनमोल दवा है। दूसरे दिन सुबह अपने रोज के समय पर इमरान ने सर्जिकल वार्ड में महमूद के लुंगी वाले गेटअप में एंट्री मारी। फिल्म गुमनाम का मशहूर गाना काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं पर इमरान ने इतना धांसू डांस किया कि यदि वार्ड के मरीजों के हाथ पांवों में प्लास्टर नहीं बंधे होते तो शायद सभी इमरान के साथ नाचने लगते। डांस खत्म हुआ और सभी को बाय बाय का इशारा कर इमरान ने विदा ली। हंसमुखलाल नर्स की वह बात भूला नहीं था। इमरान पिछले कुछ दिनों से यही अस्पताल में है। वह दूरी बनाकर इमरान के पीछे पीछे हो लिया। अस्पताल में आगे मेडिकल वार्ड में जाकर इमरान पलंग नंबर 13 पर लेट गया। हंसमुखलाल ने वार्ड के दरवाजे से ही देखा कि इमरान के चेहरे पर घनी पीड़ा के भाव थे। मेडिकल वार्ड की नर्स ने तुरंत चार्ट देखकर इमरान को कोई इंजेक्शन दिया। हंसमुखलाल यह तो जान चुका था कि इमरान किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इसी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में 1 सप्ताह से भर्ती चुन्नीलाल को अब दर्द से आराम था, पर फ्रैक्चर पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, जिसके लिए उसे घर पर पूर्ण आराम करना होगा। चुन्नीलाल के पांव का इलाज तो डॉक्टर्स कर रहे थे, साथ ही साथ उसके मानसिक अवसाद का इलाज इमरान ने कर दिया। अब चुन्नीलाल छोटी छोटी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगा था। यह सचमुच एक चमत्कार ही था कि हर छोटी सी बात में निराशा देखने वाले चुन्नीलाल के जीवन में दुर्घटना के माध्यम से सकारात्मकता का सूर्योदय हो रहा था। पांव का फ्रैक्चर उसके लिए मुबारक बीमारी बनकर आया है। आज सुबह चुन्नीलाल को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जाने वाला है। घर जाने से पहले चुन्नीलाल इमरान को भी धन्यवाद कहना चाहता था। सुबह सुबह डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी बदलने की कवायद चल रही थी। तभी अचानक मेडिकल स्टाफ में कुछ असामान्य सी भागदौड़ मेडिकल वार्ड की ओर दिखाई पड़ी।
कुछ ही क्षणों के पश्चात सारा माहौल एकदम से शांत हो गया। चुन्नीलाल को डिस्चार्ज टिकट मिल चुका था। अस्पताल से निकलते समय चुन्नीलाल हंसते हुए अनायास ही बोल पड़ा, यार क्या गजब का हंसोड़ बंदा है ये इमरान, ईश्वर इसे 100 वर्ष की उम्र दे। हंसमुखलाल ने हंसने की कोशिश करते हुए सिर्फ हूँ कहा और उसके आगे वह कुछ कहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ ही समय पहले मेडिकल स्टाफ की गहमागहमी के बाद फैले सन्नाटे में उसके कानों पर यह बात सुनाई दी थी कि मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 13 वाले बच्चे की डेथ हो गई है। अब शकुनी कैसी। इमरान जाते जाते चुन्नीलाल के हाथों में सुबह का सूरज सौंप गया था। धन्यवाद। विनय कोतवाल का कहानी पाठ इमरान अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही शब्द सागर कार्यक्रम समाप्त हुआ।